हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, स्टोरी में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, मतलब कि शायद इस समय पे आपको हमारे वंशन का थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा देखने को, लेकिन हमें कभी कभी साइड कैरेक्टर को भी देखना चाहिए, उनमें भी इंटरेस्टिंग होता है। कब तक हम अपने मेन लीड को देखेंगे, कभी कभी आसपास के कैरेक्टर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आसपास के कैरेक्टर पे फोकस होगा, बट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वापस से हम अपने वंशन पे आ जाएंगे। आपको तो पता है ना, मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वंशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं ज़्यादातर अदर कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने वंशन पे ही फोकस करता हूँ। तो आपको कभी कभी तो देखना पड़ेगा कि मेरा अदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने कमेंट देखे थे कि हम वंशन को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मैं दिखा क्यों नहीं रहा हूँ। तो बस इतना सा कहना था कि वंशन को मैं हमेशा दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि उसी पे मेरा मेन फोकस रहता है, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कि अदर कैरेक्टर पे भी हम हाईलाइट करें, उन्हें भी हाईलाइट करें, उन पे भी नज़र डालें। तो बस यही है, उनके कैरेक्टर को भी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। हर स्टोरी में नहीं करता हूँ, किसी किसी स्टोरी में दिल लगता है, तो बस इसमें समझ लीजिए दिल लग रहा है मेरा। एंड चलिए, तो फिर मैंने बहुत बात कर ली है। और हाँ, स्टोरी कभी आएगी कभी नहीं आएगी, रीज़न मैं दे चुका हूँ। स्टोरी आपको पता है, अच्छे से पता है कि मैं इस सिचुएशन में भी आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों जैसे कैंडी के लिए ज़िद करते हैं, वैसे ज़िद नहीं करते, ओके। तो मैंने कह दिया। और अगर स्टोरी मिल रही है टाइम टू टाइम, इतने सब मेरे बिजी शेड्यूल के पे बाद तो फिर आप क्या करोगे? मैं भूल गया। हाँ, आप मुझे लाइक कमेंट कर देना, ओके। एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। चलिए ठीक है, तो फिर हम स्टोरी पे आते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि निंग और याओ की शादी हो चुकी थी, वो दोनों अपने रूम में थे एंड सभी लोग जो जिन फैमिली थी उनके घर पे थे। तब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग को वांग जी उठाता है और कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें अपने तरीके से उठाऊँ? विंग तुरंत ही सुनता है तो आइज़ ओपन करता है और कहता है, नहीं नहीं मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कैसे? आपको कष्ट करने की ज़रूरत थोड़ी है, आपको प्रॉब्लम होगी। तभी वांग जी देखता है और डेविल स्मिट करता है और कहता है, गुड, तुम्हें पता है कि मैं कैसे उठाता हूँ। तभी विंग कहता है, हाँ किस करके और टच करके। तभी वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, बाइट भी करते हैं। खैर मैं आता हूँ, ओके, फ्रेश होके आता हूँ हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, गुड, मैंने बच्चे को अच्छे से रेडी कर दिया, ओके। तभी जो विंग था वो कहता, उसके बाद विंग जाता है, फ्रेश होता है और वांग जी बाहर ही रहता है बच्चे के साथ। इधर विंग फ्रेश होके आता है और कहता है, मैं हो गया। वांग जी कहता है, मैं आता हूँ। फिर वांग जी भी जाता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है। उसके बाद कहता है, हाँ मैं नीचे जाना होगा। तभी विंग कहता है, उसके बाद विंग बेबी को कैरी करता है। वांग जी विंग को लेके जा ही रहता, तभी वांग जी रुकता है, विंग को कमर से पकड़ के रोक देता है। विंग रुक जाता है और कहता है, क्या हुआ? वांग जी विंग को कहता है, किस मी राइट नाउ। तभी विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, जल्दी विंग, जल्दी से किस करो। विंग कहता, पर क्यों? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना, जब मुझे तुमसे किस चाहिए होती है तो चाहिए होती है। तभी विंग कहता है, वांग जी धीरे से झुकता है। विंग धीरे से वांग जी के क्लोज आता है और वांग जी के लिप्स पे पैक करता है और दूर हो जाता है और कहता है, हो गया। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है, गुड। उसके बाद वो सीधे बाहर जाता है विंग को लेके, और हॉल में सभी लोग बैठ गए थे, मतलब कि तैयार होके बैठ गए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे वहीं हॉल में। जो विंग वांग जी थे वो भी पहुंच जाते हैं, वो दोनों भी जाके सभी के साथ बैठ जाते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे उन्हें कितने बजे तक निकलना है। इधर काफ़ी देर हो जाती है। तभी मिसेस जिन बोलती है, बेटा जिन, जाओ ज़रा देख के आओ कि याओ अभी तक उठा क्यों नहीं। तभी जिन कहती है, जी माँ। वो उठ जाती है और जाती है, फिर मन में कहती है, वो लोग क्यों उठेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी तो वेडिंग नाइट होगी ना, थक गए होंगे। माँ भी ना। फिर चिंग जाती है और डोर को नॉक करती है। इधर जो याओ थे और वननिंग, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वननिंग याओ के ऊपर था, तभी तुरंत ही याओ पुश करता है, वननिंग साइड में गिर जाता है। याओ जल्दी से उठ जाता है और कहता है, मुझे खुद को ठीक करना होगा। तभी याओ की ऐसी हालत देख के निंग उठता है, उठ के बैठता है और कहता, तुम तो ठीक ही हो, तुम्हें क्या ठीक करना। तभी याओ कहता, तुम नहीं समझते। फिर तुरंत ही वो जाता है, मिरर में देखता है खुद को, अच्छे से ड्रेसअप करता है। याओ कहता, मुझे देखना होगा कि मैं कहीं से अजीब तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं से मुझे चिढ़ाएंगे तो नहीं। निंग खड़ा होता और कहता है,
तो मैं डोर ओपन करना चाहिए, शायद तुम भूल गए। उसके बाद निंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है उसकी शिजे थी। तभी निंग कहता है शिजे। तभी चिंग कहती है माँ बुला रही है, तुम लोग कब आ रहे हो? तभी निंग कहता है आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ शिजे, ठीक है। तभी कहती है उसके बाद निंग डोर को बंद करता है, अंदर आता है। तभी याओ देखता है और कहता है क्या हुआ? तभी निंग कहता है कुछ भी नहीं, शिजे आई थी, कह रही थी हमें फटाफट रेडी होके जाना है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं फिर उसके बाद दोनों ये रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं सीधे। सभी बैठे थे और खा पी रहे थे। विंग धीरे से कहता है मैं अभी आता हूँ, मैं क्या रूम में जा सकता हूँ दोबारा से? तभी जो मिसेस जिन थी वो कहती हाँ बेटा जाओ। तभी विंग उठता है और उसी रूम में जाता है जिसमें उन्हें रहने को दिया गया था। विंग का बेबी रो रहा था इसलिए विंग को जाना पड़ा। विंग जाता है रूम में और अपने बच्चे को फीड कराता है। इधर जो निंग और याओ थे वो दोनों आते हैं। निंग आता है आगे और याओ पीछे पीछे। याओ को शायद फील हो रहा था लेकिन वो कंफर्टेबल था। याओ आज स्माइल कर रहा था सुबह सुबह। तभी जो चिंग थी उसे याओ का फेस दिखता और जो अभी तक उसके फेस पे स्माइल नहीं थी वो दिखती है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था स्माइल के साथ। जो चिंग थी कहती है वाह इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। एंड ऐसा क्या हो गया? शायद मेरे भाई को एक्सेप्ट कर लिया। कितना कितना अच्छा है। मैंने कहा था मेरे भाई से अच्छा कोई भी नहीं। इधर निंग आता है और कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी सब कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर वो सभी बड़ों की ब्लेसिंग्स लेता है और जो याओ था वो भी आता है पीछे से और सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और ब्लेसिंग्स लेता है। बो डाउन करते हैं दोनों। उसके बाद दोनों को बिठाया जाता है और फिर जो मिसेस जिन थी वो कहती है याओ से बेटा इतना लेट कैसे हो गया? तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना ओमेगास को टाइम पे उठना चाहिए। तभी याओ सर नीचे करता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है और वो कहता है जी। तभी निंग कहता हाँ वो एक्चुअली हम बातें कर रहे थे, उठ तो हम पहले ही गए थे, बस हम आपस में बातें कर रहे थे तो लेट हो गया मॉम। तभी मिसेस जिन कहती ओह बातें, अच्छा ये तो अच्छी बात है। निंग कहता जी। उसके बाद निंग चुपचाप बैठा था। याओ को बहुत अच्छा लगता है। याओ को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। फर्स्ट टाइम उसके गगा के बाद कोई उसके लिए बोल रहा था और अब तो चिंग भी थी जो उसके लिए बोल देती थी। याओ को बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सब कुछ बचपन से उसने झेला था लेकिन उसे कभी भी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया सिवाय उसके गगा के, और वो भी जब नहीं रहता था तो याओ को बहुत कुछ झेलना पड़ता था। तभी याओ अपना सर नीचे करता है और मन में कहता है सिर्फ काका मुझे सपोर्ट करते हैं और कोई भी नहीं, लेकिन आज भाभी और उनका भाई यानी कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी किया नहीं किसी ने तो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मैं बताऊँ क्या। वो सब ये अपने मन में सोच रहा था। इधर याओ बस देखे जा रहा था निंग को और सोच रहा था काका हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे लेकिन जब भी वो मेरे पास नहीं होते थे तो कितना ज़्यादा बुरा होता था मेरे साथ, और वो गगा हैं तो मैं बता भी नहीं पाता था, शेयर भी नहीं कर पाता था। मुझे पता उन्हें गुस्सा बहुत आती है। क्या छोड़ो, कम से कम अब कोई मेरे लिए है जो मुझे सपोर्ट करेगा। फिर याओ देखे जा रहा था निंग को और फिर उनका भी खाना पीना स्टार्ट होता है। इधर विंग आ जाता है और वांग जी के साइड में बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, बच्चा सो गया? तभी विंग कहता है शियान को सुला दिया, अब बस जाना है घर। तभी वांग जी कहता वांग जी कुछ सोच रहा था। इधर जो सभी लोग थे वो कहते हैं ठीक है तो फिर हमें चलना चाहिए, मिस्टर वैन कहते हैं खड़े होते हुए। तभी मिस्टर जिन भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी। उसके बाद सभी उठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। जो भी याओ को करना था, अपने फैमिली से मिलना था, वो मिलता है अपने डैड मॉम, बट उसके डैड मॉम इतना ज़्यादा खास उसे कुछ प्यार नहीं करते हैं, बस नॉर्मली हक कर लिया हो गया। जब वो अपने गगा के पास जाता है तो उसके गगा इमोशनल होते हैं और कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो तो मुझे बताना, ठीक है। याओ कहता जी गगा। फिर उसके बाद वो चिंग के पास जाता है और चिंग को भी हक करता है। चिंग भी इमोशनल होती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम अब सेफ जगह हो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैं रिलैक्स हूँ कि तुम एक अच्छी जगह जा रहे हो और मेरे घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा याओ, श्योर हूँ मैं। तभी याओ देखता है और कहता जी भाभी। उसके बाद वो जाता है और कार में जाके बैठ जाता है निंग के साथ। इधर सारी फैमिली कार में बैठती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। सभी डोर तक आके छोड़ते हैं। उसके बाद वापस से अंदर होते हैं। इधर जो चिंग थी काफ़ी ज़्यादा
उदास थी। तभी जिन जोशन आता और कहते क्या हुआ। जिन कहती है याओ मेरे साथ रहता था, बहुत अच्छा लगता था, अब चला गया तो कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। इधर मिसेज जिन तो रिलैक्स थी कि उनके सर से मुसीबत गई, और जो मिस्टर जिन थे वो भी रिलैक्स थे कि उनका काम ख़त्म होता है, अब उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो उनका बेटा ओमेगा था वो अपनी जगह पे चला गया जहाँ उसे जाना था, तो उनके सर से तो बला छूटी। जिन जुशन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। वो कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आएगी मेरे भाई की, बट मैं मिलने जाया करूँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा, तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूँगा और मैं भी अपने भाई याओ से मिलूँगा। तभी जो जिन थी वो कहती इधर मिसेज जिन कहती है बेटा आपसे याओ तो है नहीं, तो तुम्हें सब कुछ संभालना है, ठीक है। तभी तुरंत ही जिंग देखती है और कहती है जी माँ मैं सब संभाल लूँगी। वो देखती है और कुछ कहती नहीं है, अंदर चली जाती है। इधर बहुत शांति हो गई थी, सारे गेस्ट वैसे ही जा चुके थे। लास्ट में वन फैमिली बची थी, वो भी जा चुकी थी। हमें दिखाते हैं वन मेंशन का, जहाँ पे सारी कारें आ गई थी और वहाँ पे सीधे जो मिसेस वन थी वो उतरती हैं और कहती हैं सब लोग रुको मैं आती हूँ। उसके बाद वो जाती हैं सीधे जो सर्वेंट थे उनसे कहती हैं सब रेडी है, तभी कहते हैं फिर वो अंदर जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं हाँ आ सकते हो सभी। फिर सभी आते हैं, याओ भी आता है निंग के साथ। उसके बाद उनका वेलकम होता है, रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और बाकी सारी फैमिली भी उनके पीछे आती है। विंग भी धीरे से आ रहा था। विंग कहता है इसे पकड़ो ना, शियान काफ़ी ज़्यादा हैवी है और मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। वांग जी ले लेता और कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से मसाज दूंगा रूम में चल के, ठीक है। तभी विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता हाँ। वांग जी कहता तभी विंग कहता है शेमलेस। वांग जी डबल स्माइल देता है। उसके बाद सभी अंदर आ जाते हैं और फिर मिसेस वैन सारे रिचुअल्स कराने के बाद कहती हैं ठीक है तो आप दोनों लोग जाओ रेस्ट करो, ठीक है, आज के दिन सभी रेस्ट करेंगे, मैं खाने पीने का देखती हूँ। तभी सभी कहते हैं उसके बाद मिसेस वैन जाती हैं, ऑर्डर देती हैं लंच का कि लंच रेडी कर देना, सभी रेस्ट करने जा रहे हैं। तो वो लोग हाँ में सिर करते हैं। इधर जो मिसेस वन थी वो भी अपने रूम में जाती है, सब लोग रूम में आ जाते हैं। वांग जी और विंग भी, याओ और निंग भी। जो वांग जी विंग थे वो दोनों जैसे एंटर करते हैं, वांग जी जाता है अपने बेबी को प्यार से सुला देता है पालने में। उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग आता और थक चुका था। विंग एक अंगड़ाई लेता और कहता आह मेरी कमर दुख रही है, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया है, लेकिन मैंने तो इतना किया भी नहीं। तभी वांग जी आता है और विंग को पकड़ता है, अपने पास करता है और कहता है तुमने ज़्यादा काम नहीं किया है, तुम वीक हो गए हो बर्थ देने के बाद, दैट्स इट। तभी विंग कहता ओह हाँ, मुझे कहा भी था डॉक्टर ने कि मैं वीक रहूँगा क्योंकि मेरी एज कम है, उन्होंने कहा था। तभी वांग जी कहता वांग जी धीरे से विंग को कैरी करता है और बेड पे ले आता है, विंग को लेटा देता है साइड में और वो खड़ा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप। वांग जी कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मसाज की, मैं मजाक नहीं कर रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता नहीं, और विंग भागने की कोशिश करता है, वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी कहता कहाँ। विंग कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करवानी। तभी वांग जी कहता पर मैं तो करूँगा। विंग कहता नहीं मुझे नहीं करनी। तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है कमर से और विंग झटपटाता है जाने के लिए, लेकिन वांग जी छोड़ता नहीं है। विंग कहता छोड़ो ना मुझे। तभी वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को ऐसे पकड़ के रखता है। उसके बाद विंग को धीरे धीरे करके वो उसके हाथ पैर दबाना स्टार्ट करता है। और विंग को पहले तो अजीब लगता है क्योंकि वांग जी का टच ही उसे अजीब लगता था, ऊपर से वांग जी कब क्या कर दे उसे पता नहीं, कहीं कुछ और ही करने लगे तो हो गया। तभी विंग डर रहा था, लेकिन विंग थोड़ी देर तक ऐसे स्ट्रगल करता है, लेकिन जब देखता है कि वांग जी उसे सच में मसाज दे रहा है तो विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स। विंग धीरे धीरे करके आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के हाथों को दबाता है अच्छे से। उसके बाद विंग के पैरों को, विंग को बहुत मज़ा आ रही थी, विंग तो खो गया था बिल्कुल। और फिर उसके बाद वांग जी विंग की बैक को, विंग के शोल्डर को बहुत देर तक सॉफ्ट मसाज देता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और विंग कब सो जाता है विंग को पता नहीं। वांग जी देखता है कि विंग कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी वांग जी धीरे से विंग को हाथ पकड़ के सीधा करता है क्योंकि विंग उल्टा हो गया था इतनी देर में। वांग जी देखता है विंग सो चुका है। वांग जी प्यार से विंग के लिप्स पे पैक करता है और उसके बाद दूर होता है। उसके बाद विंग को अच्छे से लिटा देता है। उसके बाद जाता है चेंज करता है और आता है विंग के पास। विंग सोने में लगा था। वांग जी विंग के रोप्स को हटा देता है, हैवी रोप्स को। उसके बाद विंग को चेंज कराता है, हल्के कपड़े पहनाता है और उसे आराम से लिटा देता है। विंग नींद में मूव करता है वांग जी के टच से और वांग जी विंग को ऐसे अच्छे से कवर करता है। उसके बाद वो जाके लेट जाता है, उसे भी नींद आई थी। वांग जी लेटने से पहले अपने बच्चे को
उन दोनों के बीच में रखता है, क्योंकि पता चला रोने लगे तो विंग को उठ के जाना पड़ेगा, ऐसे रहेगा तो विंग को जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए वांग जी उसे रख लेता है अच्छे से बीच में और प्यार से उसे अपने पास करता है और सो जाता है। दूसरी तरफ निंग और याओ निंग के रूम में एंटर होते हैं। निंग डोर ओपन करता है और याओ को आगे जाने के लिए कहता है। याओ धीरे से अंदर आता है। निंग कहता है तुम ठीक हो? तभी याओ कहता है निंग डोर को बंद करता है। याओ थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। याओ को पीछे से हक करता है निंग और कहता है क्या हुआ? तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तुम्हें दुख हो रहा है वहाँ से आने का। तभी याओ आइस ब्लिंक करता है और निंग के हाथों को देखता है जो कि उसकी टमी पे थे। वो थोड़ा सा घबरा जाता है और आगे हो जाता है। तभी निंग छोड़ देता है और कहता है क्या हुआ? तभी याओ कहता कुछ भी नहीं, मुझे ऐसे किसी भी अल्फ़ा ने टच नहीं किया, और कोई करता है तो मुझे अजीब अजीब लगता है। तभी निंग कहता है ओह कोई बात नहीं, मैं अनजान नहीं हूँ, तुम्हारा खुद का अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी तो मैं तुम्हारे से कभी भी टच ही नहीं हुआ उतना। हाँ, पास आता था, तुम्हें पकड़ता था, लेकिन टच ही उस टाइप से नहीं हुआ, क्योंकि मैं शादी का वेट कर रहा था हमारी। मैं सोच रहा था कि जब हमारी शादी होगी उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। तुरंत ही जो निंग था आता है याओ के पास, उसे अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है याओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता मुझसे, समझा करो मेरी फीलिंग्स को, मैं तो प्यार करता हूँ ना, तुम नहीं करते तो। तभी याओ देख रहा था निंग की आइज़ में। तभी याओ कहता है कुछ कुछ हुआ था, क्या मैं आपको बता दूँ? तभी निंग कहता है अगर तुम ट्रस्ट करते हो मुझ पे तो बता दो। याओ कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ आप पे, अभी तो हमारी शादी हुई है, आप मुझसे रिश्ता तोड़ भी सकते हो। तभी निंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रिश्ता क्यों तोड़ूँगा। तभी याओ कहता है ऐसा करते हैं अल्फ़ा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सच बताना चाहता हूँ। तभी निंग प्यार से पकड़ता है शोल्डर से और कहता है ठीक है बताओ, लेकिन बैठ जाओ। उसके बाद वो लेके जाता है और वो बेड पे बिठा देता है याओ को, खुद भी बैठता है, आमने सामने बैठते हैं और निंग याओ से कहता है अब बोलो क्या हुआ। तभी याओ धीरे से सर नीचे करता है और कहता है वो जब मैं छोटा था, मैं जब 13 साल का था तो तभी याओ थोड़ा सा घबराने लगता है। निंग कहता है तब क्या? तभी याओ कहता है मेरे साथ मेरे आंट के बेटे ने मिसबिहेव किया था और मुझे टच किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, तो तब से मैं किसी को टच करने नहीं देता हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब था, मैं कैसे भागा तब मैं ही जानता हूँ। और उसके बाद से मुझे डर लगने लगा, मुझे शादी वगैरह नहीं पसंद है, ना ही अल्फ़ा के पास आना, मुझे कोई नहीं पसंद है, मुझे बस अपने घर पे रहना था, पढ़ना था, लेकिन नहीं हो पाया। याओ आंखें बंद कर लेता है। तभी निंग देखता है और चुप था। याओ ये सब बोलने के बाद धीरे से अपने फेस को ऊपर करता है और कहता है ऐसा नहीं टच किया था कि मेरे साथ कुछ हुआ हो, ये मत समझना कि मैं प्योर नहीं हूँ अब। मैंने डर के मारे चिल्ला दिया था, तो वो डर गया था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, लेकिन बाद में वो मुझे हर बार टॉर्चर करने लगा। जब मैं बड़ा हो गया उसे पता था मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, बचपन में तो चिल्ला दिया था, लेकिन बड़े में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मुझे डर लगने लगा उससे। एंड उसने बड़े में भी करने की कोशिश की। निंग सुन रहा था बस चुपचाप। याओ कहता है आप क्या मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे? मैंने सोचा मैं बता दूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, मुझे टच नहीं पसंद है, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तभी निंग धीरे से याओ के फेस पे हाथ रखता और कहता है बस इतनी सी बात, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत थी, शिकायत कर देते अपनी मॉम से। तभी याओ कहता है इतना ईजी नहीं है, मैंने कोशिश की थी माने का, दोबारा कभी मत बोलना इस बारे में, वरना सब मुझे गलत कहेंगे कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगी और मेरी शादी नहीं होगी और उनके रिश्ते भी ख़राब हो जाएंगे। मुझे ऐसे समझा के उन्होंने चुप करा दिया था। फिर उसके बाद मैं नहीं बता पाया किसी को भी,
मेरी काका ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, बट इनडायरेक्टली उन्हें भी नहीं पता था। अगर मैं उन्हें बता देता तो जान ही निकाल लेते उस इंसान की, लेकिन मैं नहीं बता पाया। तब से मैं डरने लगा, क्योंकि हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे ही आ जाता था, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ ना, इसीलिए। तभी जो निंग था वो देख रहा था, वो प्यार से याओ को अपने क्लोज करता है, हक करता है साइड से और कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं याओ, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम अगर सोचो कि इसको सोच के मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें वो टच भी करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा, सच बता रहा हूँ। कौन है वो, मुझे बता सकते हो? तभी याओ धीरे से निंग के फेस को देखता है। निंग का फेस तो स्माइलिंग था, लेकिन आँखें बहुत ज़्यादा डरावनी थी, स्कैरी। तभी याओ आइज ब्लिंक करता है और कहता, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तभी याओ को देखता है निंग और कहता है, ये चल रहा है कि मैं उसकी बुरी हालत कर दूँ, वो कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल ना बचे। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी याओ कहता है, मैं नहीं चाहता, वैसे भी मेरी शादी हो गई है, अब वो दूर रहेगा, मुझे अच्छे से पता है। अभी तक उसने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मैं दूर रहा था। आप ऐसा मत करो, अगर आपने कुछ भी किया तो सबको पता चल जाएगा, फिर मुझे कहेंगे कि मैंने कुछ किया है, या फिर मेरा कुछ था उसके साथ, तो सब मुझे ब्लेम करेंगे, आप पे भी बात आ जाएगी, तभी आपने ऐसा किया। तभी निंग कहता है, तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव कैसे सोच सकते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस नाम बताओ। याओ कहता है, नहीं बताऊँगा। तभी निंग देखता और कहता, श्योर हो नहीं बताना? तभी याओ कहता, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी, मुझे बस शेयर करना था कि मैं क्यों नहीं आपका टच बर्दाश्त कर पाता हूँ। मुझे डर लगता है, आपने भी वही किया था, मुझे डराया था। तभी निंग सर पे हाथ रखता और कहता, क्या तुम डर गए थे उन सब से? मुझे लगा तुम्हें रोमांटिक लगेगा, मुझे क्या पता तुम डर जाओगे। तभी याओ कहता है, वो कहाँ से रोमांटिक था? तभी निंग कहता, वो मैंने मूवी में देखा था, हीरो का स्टाइल, तो मैं सोच रहा था तुम पटी जाओगे मुझसे। आखिरकार ओमेगास को रफ एंड टफ अल्फ़ा पसंद आते, बस यही सोच के मैंने ऐसा कुछ किया था। तभी याओ घूर के देखता और खड़ा हो जाता और कहता, क्या मतलब आप वैसे नहीं हैं? तभी निंग खड़ा होता और कहता, नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हूँ। वैसे मैं बताऊँ तो मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा ओमेगा के पास जाने में, लेकिन तुम्हारे पास आने में शर्म नहीं आती है। मैं शाय फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तो मैं तुमसे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अदर ओमेगा से मैं काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता हूँ और उनके पास भी नहीं चाहता हूँ, बट तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तभी याओ देख रहा था। याओ कहता, आप उतने डेंजर नहीं हो। तभी निंग कहता, नहीं, मैं बिल्कुल भी डेंजर नहीं हूँ, तुम मुझे टच करके देख लो, मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ। तभी याओ देखता घूर के और कहता, आप कितने ज़्यादा बुरे हो। तभी निंग कहता, नहीं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। तभी याओ कहता, मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, आपको गुस्सा नहीं आ रही है मुझ पर? तभी निंग कहता, तुम पे क्यों गुस्सा करूँ? गुस्सा करना होगा तो उस पर करूँगा, उसका मुँह तोड़ दूँगा, तो मुझे बताओ तो उसका नाम। तभी याओ कहता, कुछ नहीं बताना मुझे, बस मुझे बताना था कि मैं पूरी तरीके से प्योर हूँ और डरता हूँ, दैट्स इट। तभी निंग उसे पकड़ता है और हक करता है और कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे गगा नहीं, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ भी लगे तो मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मुझे ट्रस्ट है तुम पे, याद रखना, ठीक है? तभी याओ बहुत ज़्यादा वार्मथ फील करता है और वो तुरंत ही दूर होता है और देखता है निंग के फेस को। निंग देख रहा था। याओ धीरे से निंग के फेस को पकड़ता है और झुकाता है नीचे। याओ को ऐसे करते देख निंग झुक जाता है। तभी निंग के फॉरहेड पे किस करता है याओ और कहता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। तभी इतना ज़्यादा जेंटल और सॉफ्ट बिहेवियर देख के बहुत अच्छा लगता है निंग को। याओ में बहुत ज़्यादा प्योरनेस थी, लाइक बहुत प्योर था वो, और उसमें एक अलग सी वार्मथ थी, मदर लाइक, बहुत ज़्यादा। तभी याओ को देखता है निंग और कहता है, याओ। तभी निंग को बहुत टाइट करके याओ हक करता है और कहता है, बहुत अच्छे हो। आपकी शिजू ने सही कहा था कि उनका भाई बहुत अच्छा है। मैंने समझने में गलती कर दी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप फेक एक्टिंग कर रहे थे। तभी निंग कहता है, उफ़ो, सब बेकार हो गया, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन पसंद ही नहीं आया। खैर छोड़ो, इस बहाने तुमने मुझसे शादी तो की, डर के ही सही।
तभी याओ कहता हाँ ये बात सही है, अगर आप मुझे डराते नहीं तो मैं शायद कर भी न पाता। तभी निंग कहता कुछ अच्छा ही हो गया इसकी वजह से, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे पास हो। दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करके रखते हैं। तभी निंग कहता अब तुम रेस्ट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग लंच करेंगे एक साथ। एंड तुम्हें अब यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, तुम फ्रीली कैसे भी रह सकते हो। याओ कहता है सच में अब मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा और ना ही डांटा जाएगा। तभी निंग कहता किसी चीज़ के लिए नहीं, तुम रेस्ट करो। तभी याओ लेट जाता है और कहता है निंग उसके साइड में लेटता है और कहता है याओ आप फिक्र करना बंद कर दो, ठीक है। याओ कहता है आप अच्छे कैसे हो सकते हो, और मेरी मेरी किस्मत ऐसे कैसे चेंज हो सकती है, समझ नहीं आ रहा है। तभी निंग कहता है अब वो तो मुझे भी नहीं पता, खैर छोड़ो तुम रेस्ट करो, ओके। तभी याओ कहता है इधर हमें दिखाते हैं लंच का टाइम, जहाँ पे सभी लोग लंच कर रहे थे। यहाँ पे सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, और जो निंग था वो काफ़ी ध्यान दे रहा था याओ पे, और सभी देख पा रहे थे। और जो याओ था उसके फेस से स्माइल नहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि याओ अब खुश है, अब सब ठीक है। मतलब उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें भी लग रहा था कि शायद याओ ठीक नहीं है, वो स्माइल भी नहीं कर रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। इधर विंग देखता और कहता है याओ तुम आप ठीक हो, तुम क्या अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे उस समय। तभी याओ कहता है हाँ विंग, बट अभी मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और वो देखता है निंग की तरफ। तभी मिस्टर एंड मिसेस वन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, कुछ भी हो तो हमें बताना, ठीक है। तभी मिसेस वन कहती हाँ कुछ भी हो तो हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, ये तुम्हारा घर है तो अब इसे तुम संभालो अपने तरीके से, ओके। और अगर तुमसे नहीं संभलता है या तुम्हें कुछ नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। वैसे भी तुम्हें घर की चीज़ें नहीं बाहर भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तभी याओ सुन रहा था। याओ कहता है क्या मैं बाहर भी वर्क कर सकता हूँ, घर के अलावा मैं बाहर निकल सकता हूँ। तभी निंग कहता हाँ मॉम यही तो कह रही है, तुम्हें कुछ वर्क करना है बाहर जाके जॉब वगैरह तो तुम कर सकते हो, कुछ सीखना है या कुछ भी A to Z। तभी याओ कहता है मेरा मन है फैशन डिज़ाइनिंग सीखने का, तो क्या मैं सीख सकता हूँ। तभी निंग कहता है सीख सकते हो बिल्कुल। तभी याओ कहता है मैं सीखना चाहूँगा। तो मिसेस वन कहती है ओके, तो निंग एडमिशन करा देना याओ का जब भी उसका मन हो। तभी याओ खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। याओ कहता है मैं घर के भी काम संभाल लूँगा और बाहर के भी। तभी मिसेस वन कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें टाइम हो अच्छे से सीख लेना और अपना वर्क भी संभाल लेना, थोड़े बड़े हो जाओ फिर दोनों चीज़ आराम से मैनेज कर लेना, बाकी तो मैं हूँ ही। तभी याओ खुश हो जाता है। तभी शिंगचैन कहता है और मैं भी तो हूँ, कोई बात नहीं, हम मिल के सब संभाल लेंगे, ठीक है। और वैसे भी तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ तो मैं सब संभाल लूँगा। वंचो कहता वांग जी कहता गगा मुझे आपसे बात करनी है इम्पोर्टेंट। तभी वंचो कहता है ओके ठीक है वांग जी, खाने के बाद हम बात करेंगे। तभी वांग जी कहता है जी गगा। फिर वो लोग ऐसे अपना लंच कंप्लीट कर लेते, उसके बाद सभी जाके बैठते, कुछ लोग बैठते कुछ रेस्ट करते। बाकी जो वांग जी था वो विंग से कहता है तुम रूम में जाओ, या तो तुम्हें अगर बात करनी है उससे तो कर सकते हो, बैठो खेलो मैं भी आता हूँ। तभी विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद वांग जी जाता है वंचाओ को लेके गार्डन में और कहता है गगा अब मेरी जॉब लग गई है, मैं बस इस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ जो मैंने सोचा है। उसके बाद गगा क्या आप मेरे साथ चलोगे जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तभी वंचाओ कहता है बिल्कुल चलूँगा, तुम बस अच्छे से अपनी जॉब करो और सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद मैं चलूँगा तुम्हारे साथ जहाँ तुम कहोगे और सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है वांग जी। वांग जी खुश होता है और कहता है जी जी काका। उसके बाद वांग जी बहुत ही खुश होकर हक करता है वंचाओ को और कहता है आप बहुत अच्छे, आप दुनिया के बेस्ट काका हो, जैसे मेरे काका थे लेकिन अब वो नहीं है, बट हाँ वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर चीज़ हर इच्छा पूरी करते थे जैसे आप कर रहे हो। तभी वंचाओ कहता है गगा का काम होता है अपने डीडी की हर इच्छा पूरी करना। वंचाओ वांग जी को हक बैक करता है और कहता है कोई ना, चलो फिर तो तुम जाओ
अपना काम करो एंड रेस्ट करो एंड फिर हम लोग चलेंगे जल्दी जब तुम कहोगे। तभी वांग जी कहता है जी काका। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अंदर और वो लोग जाके अपना रेस्ट करते, एक दूसरे से बातें करते, फ़न करते, मस्ती करते हैं। जो याओ था यहाँ वन फैमिली का पारिवारिक माहौल देख के काफ़ी ज़्यादा अमेज़ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था अल्फ़ा ओमेगा कि तुम हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बस याओ देख रहा था कि कैसा माहौल है। याओ ने सोचा था कि ऐसा ही स्टिफ होगा जैसा उसका घर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। याओ देख रहा था कितने आराम से सभी लोग बातें कर रहे हैं। जो शिनचैन था वो भी बहुत मस्ती कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, और जो मिसेस वन थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं कह रही थी कि तुम्हें ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और जो शिनचैन था वो तो मिस्टर वैन से भी बातें कर रहा था, डैड ये डैड वो करके। याओ तो बस चुपचाप देख रहा था एकटक कि कितना प्यारा माहौल है यहाँ का, कुछ भी कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। इधर विंग भी लगा पड़ा था बातें करने में। वांग जियो वन चौ भी ज्वाइन करते हैं, सब लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते 1 ईयर बाद का, जहाँ पे आज वांग जी एक अच्छे स्टेटस, अच्छे मुकाम पे पहुँच चुका था और वो उस कंपनी का हेड रिपोर्टर था। वांग जी ने बहुत जल्दी 1 साल में अपने आप को साबित किया और अपनी सक्सेस को अचीव किया। वांग जी को सभी बहुत अच्छे से जानने लगे थे कि ये हेड रिपोर्टर है और ये कैसे भी करके हर तरीके की न्यूज़ ले आता है। वांग जी बहुत ज़्यादा तेज़ था इस चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी। इधर जो वेन्निंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया था। वेन्निंग ने सीरियसली अपने काम को लेना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, और वो ज़्यादातर अपने रिपोर्टिंग के काम में बिज़ी रहता था। ये दोनों ही जो घर था वहाँ कम ही आते थे, ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। इधर याओ को भी टाइम मिल रहा था, याओ को हाथ नहीं लगाया था निंग ने, और याओ पूरा फ्रीडम के साथ अब वो अपनी जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स था वो कंप्लीट कर रहा था, और 1 साल में उसका कंप्लीट भी हो गया था। और वो अब चाहता था वहाँ पे एज अ फैशन आर्टिस्ट बन के, और वहाँ पे क्रिएट भी कर रहा था कुछ ना कुछ। इधर विंग भी घर पे ही था। विंग को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपने बच्चे को संभालने में बिजी था, क्योंकि उसे अपने बच्चे को बड़ा करना था, शियान को। इधर 1 साल भी हो गए थे, उसका बेबी 1 साल का हो गया था, और विंग भी थोड़ा बहुत मैच्योर हो गया था। विंग अब 16 साल का था और वांग जी 20 साल का। ये लोग बहुत अच्छे से मैच्योर हो चुके थे। वांग जी विंग एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे थे। वांग जी के पास भी टाइम नहीं था कि वो विंग को टच करे या विंग के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि रिपोर्टर्स का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कभी भी जाना पड़ता है, ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। तो फ्री टाइम नहीं था वांग जी के पास, और आता भी था तो वो रेस्ट करता था, और विंग भी कुछ नहीं कहता था उसे, बस अच्छे से मैनेज करता था कि वांग जी बस अभी जितनी देर है वो सुकून से रहे। ऐसे करके 1 ईयर हो गए थे, और वांग जी को आज उसके काम के लिए उसकी कंपनी में अप्रिशिएट किया जा रहा था। वांग जी बता के गया था कि उसे टाइम लगेगा, आज वो लेट नाइट आएगा। इधर जो वांग जी था उसे उसकी कंपनी में अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है, वो सब इंटरनली था, और उसे फिर से प्रमोशन मिलता है। वांग जी बात भी कर लेता है कि उसे अब जाना होगा। वांग जी आता है रात को घर पे और विंग को बता देता है। हमें रात के 3 बजे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे विंग हॉल में बैठा हुआ था अपने बेबी को लेके, और बाकी सभी लोग सो चुके थे। विंग चुपचाप बैठा था और वेट कर रहा था। उसने डिम लाइट ऑन की थी और उसका बेबी उसके हाथों में था और बस खेल रहा था। वो जग रहा था, रो नहीं रहा था। विंग का बेबी ऐसे ही रात में कभी कभी उठ जाता था, तो विंग को भी उठना पड़ता था, और विंग उसी के साथ टाइम पास कर रहा था, और वो वेट कर रहा था वांग जी का। तभी उसके पास फ़ोन आता है। विंग तुरंत ही पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी कहता है डोर ओपन करो विंग। तभी विंग कहता है ठीक है। विंग ऐसे ही चुपचाप रात में कई बार डोर ओपन करता था, क्योंकि वांग जी ऐसे ही लेट नाइट बहुत बार आता था, और यही काम याओ का भी था। जब निंग लेट नाइट आता था तो वो भी जाके डोर ओपन करता था, जैसे कि घर वालों को डिस्टर्ब ना हो। विंग जाता है और डोर ओपन करता है। तभी वांग जी धीरे से अंदर आता है और कहता है आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से जग रहे थे। तभी विंग कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। वांग जी डोर को बंद कर देता है और कहता है मेरा बच्चा ये जग रहा है क्या? तभी विंग कहता है हाँ, इसकी आँख खुल गई तो मैं इसे लेके बैठा था, वरना मैं ऐसे बैठता। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वांग जी कहता है चलो रूम में चलते हैं। तभी विंग कहता है वांग जी जाता है रूम में। उसके बाद वांग जी जाके सबसे पहले तो फ्रेश होता है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। इधर विंग अपने बच्चे को लेटा देता है और उसका बच्चा ऐसे ही पालने में खेल रहा था। विंग जाता है और वांग जी को उसके कपड़े देता है। वांग जी अपना हाथ बाहर करता है, विंग उसे कपड़े दे देता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के खींचने लगता है। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो, ये हर बार नहीं चलेगा, छोड़ो वरना कपड़े देना बंद कर दूंगा, ऐसे आना पड़ेगा बाहर। तभी वांग जी अंदर से कहता है तो और बुरा है, मैं ऐसे आऊँगा तो तुम बच नहीं पाओगे ना विंग। विंग कहता है हद है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं भीग जाऊँगा, आप नहा चुके हो ना, कपड़े पहनो और बाहर आओ, ये सब नहीं। तभी वांग जी कहता विंग आओ ना अंदर आओ। तभी विंग कहता नहीं, आप चुपचाप नहा के निकलो, छोड़ो मेरा हाथ। और विंग छुड़ा लेता है। विंग रिलैक्स करता है और कहता है हद है। विंग अपने हाथों को देखता है, वांग जी ने बहुत टाइट पकड़ा था बट विंग के कहने से छोड़ दिया। वांग जी कपड़े लेता है, अच्छे से पहनता है, उसके बाद बाहर आता है। वांग जी मुंह बनाता है और अपने बच्चे के पास जाता है, उसे कैरी करता है और कहता मेरा बेबी, सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी मम्मा ने। और वांग जी जाके बैठ जाता है। विंग कहता है क्यों उसे लिया, मैं उसे सुला रहा हूँ, आप जगा दोगे क्या। तभी वांग जी कहता है मुझे खेलना है उसके साथ, पता है 2 दिन से मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, तुम्हें क्या पता, और तुम्हें तो वैसे भी मेरी फिक्र नहीं है। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसको दो, मुझे सुलाना है, कल सुबह खेलना, वरना दिन में मेरा ये दिमाग खा जाएगा। वांग जी कहता है मेरा बेटा दिमाग नहीं खाता, समझ में आया। तभी विंग कहता है चुप करिए, और वो हाथों से ले लेता है बच्चे को और पालने में रखता है और उसे झुलाता है थोड़ा सा ऐसे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है सच में तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हो विंग। तभी विंग देखता है और वियर्ड सा मुँह बनाता है और आइज़ रोल करता है, और वो अपने बेबी को सुला रहा था। 2-3 बार झूला झुलाने से बेबी धीरे से आइज़ बंद करता है। विंग फिर छोड़ देता है उसे ऐसे। फिर वो आता है वांग जी के पास। वांग जी बैठा हुआ था मुँह फुला के। तभी विंग आता है, वांग जी के दोनों लेग्स के बीच में आके खड़ा हो जाता है। वांग जी बेड पे बैठा था पैर लटका के। विंग आके सामने खड़ा होता है वांग जी के दोनों लेग्स के बीच में और धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है और वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ, फिर धीरे से स्माइल करता है और विंग के कमर पे हाथ रख के अपने पास करता है और कहता है तो फिर कैसा है, और मैंने क्या सोच लिया। विंग कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। तभी वांग जी कहता है ओह ऐसा है क्या। तभी विंग कहता है और विंग धीरे से वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट पे अपना फेस रब करता है और वहाँ पे अपना फेस हाइड करता है। विंग प्यार से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास वापस से, इतना सुकून मिलता है मुझे कि क्या बताऊँ। ऐसा लगता है बस 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही रहूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो काम कौन करेगा, यही सोच रहा हूँ। विंग टाइम आ गया है। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है जाने का। विंग कहता है क्या हम जा रहे हैं। वांग जी कहता है विंग कहता है कब। वांग जी कहता है बहुत जल्द, शायद मैं कल ही जाऊँ। तभी विंग कहता है पर मुझे डर लग रहा है, अगर हमें हमें अलग कर दिया तो। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना कि तुम और बेबी सेफ रहेंगे। तभी विंग कहता पर डर लग रहा है, वहाँ से आप कैसे लाए थे मुझे, और दोबारा से वहीं जाना पड़ेगा तो मुझे डर लग रहा है, कहीं अलग ना करते, जैसा आपने बताया था, मुझे जला तो नहीं देंगे ना हस्बैंड। तभी वांग जी हक कर लेता और कहता मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, जलाना तो दूर की बात है। विंग कहता पर हम जा क्यों रहे, हम यहाँ पे है ना सुकून से। तभी वांग जी कहता है नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हालांकि हाँ ये हमारी फैमिली है, लेकिन विंग अब हमें अपना हक लेना होगा। वो मेरे गगा के बिजनेस, गगा के घर पे आराम से बैठे, उन्होंने इतना बुरा किया है, मैं सब पता कर चुका हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता पर आप समझिए ना, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। विंग फिर ब्रेव बनते हुए कहता है ठीक है तो फिर हम चलेंगे, बट हमारा बेबी वो काफ़ी छोटा है, उसे वहाँ ले जाना सेफ रहेगा क्या। वैसे भी हमें पता नहीं है वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या माहौल होगा। तभी वांग जी कहता है बच्चे की फ़िक्र मत करो विंग,
मैं सब पता करके ही जाऊँगा ना तुम दोनों को लेके, ऐसे तो तुम्हें खतरे में नहीं डालूँगा ना। विंग कहता वांग जी कहता वैसे भी हमारे साथ निंग और गगा चलेंगे तो तुम फिक्र मत करो। विंग कहता है ठीक है। वांग जी फिर वैसे ही विंग को लेके गिर जाता है बेड पे और विंग वांग जी के ऊपर। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप कर देता है और विंग के ऊपर आता है और कहता है वैसे ये बताओ तुमने मुझे मिस किया। विंग कहता है बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी मुझे, पता नहीं आप कहाँ थे 2 दिन से। तभी वांग जी कहता है काम ही ऐसा है, क्या ही कर सकता हूँ। विंग कहता है समझ रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता है और एक पैक करता है विंग के लिप्स पे और कहता है तुम वैसे फिक्र मत करो, सब ठीक है। विंग कहता है वांग जी विंग को ड्रैग करता है और ऊपर अच्छे से लिटा देता है और विंग को खुद को कवर करता है, अपने पास करता है और हक करके सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी विंग और बाकी सभी हॉल में थे। जो याओ था वो चुप चुप के निंग को देख रहा था और सभी को टी सर्व कर रहा था और निंग भी देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था और याओ ब्लश कर रहा था। तभी निंग कहता है वो मुझे आने में लेट हो गया, मॉर्निंग में आया हूँ। तभी सभी कहते हैं तुम्हारा तो आजकल यही चल रहा है, रात बाहर और मॉर्निंग में सीधे घर, है ना। तभी याओ कहता है हाँ क्या करूँ, वांग जी से अच्छा मेरा दुख कोई नहीं जान सकता, है ना वांग जी। तभी वांग जी चल के आता है और कहता है सही कहा, ये तो मेरे साथ भी है, कल मैं रात में 3 बजे आया हूँ। तभी वांग जी आके बैठ जाता है, अपने बच्चे को अपने लैब में लिए था। वांग जी शियान को प्यार से टच कर रहा था। तभी विंग कहता है मैं आता हूँ। तभी विंग जाता है और याओ की हेल्प करता है टी सर्व करने में और वो लोग ऐसे कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है मुझे मुझे अपनी फैमिली से एक बात करनी थी। तभी सभी नोटिस करते हैं वांग जी को। वांग जी कहता है गगा टाइम आ चुका है, मुझे जाना होगा। तभी वंचाओ कहता है ठीक है कब चलना है। वांग जी कहता है आज ही चलना था। तभी वंचाओ कहता है कल चलो। वांग जी कहता है ठीक है गगा जैसा आप कहें। तभी जो मिसेस वन थी वो कहती हैं कहाँ क्या चल रहा है तुम लोग के बीच। तभी वांग जी कहता है ओ मॉम वो ऐसा है ना कि मुझे वापस जाना होगा, अपने सारी प्रॉपर्टी उन लोगों से लेना होगा जो कि मज़े कर रहे हैं और वो अब तक मेरे गगा का बिज़नेस भी डुबाने वाले हैं। मैंने बहुत अच्छे से पता किया है, सब बर्बाद होने वाला है और उससे पहले मुझे जाना होगा वहाँ। अगर मैंने ज़्यादा लेट किया तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तभी जो मिसेस वन थी वो कहती है ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो। तभी वांग जी कहता है जी मम्मा। उसके बाद इधर जो बंचा होता है वो कहता है कि ठीक है तो फिर मैं सब प्रिपेयर करता हूँ, कल हम चलते हैं। तभी वांग जी कहता है जी। निंग कहता है ठीक है तो फिर मैं छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ, हालांकि मिलेगी नहीं बट मैं फिर भी बात करूँगा, अर्जेंट है और ये केस भी बन सकता है मेरे लिए, है ना। वांग जी देखता है और कहता है तू भी ना। तभी निंग स्माइल करता है डेविल और कहता है अरे यार कर लेने देना। तभी वांग जी कहता है ठीक है जैसा तू चाहे, और वैसे भी आज मुझे आप सभी के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ सभी लोग मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करो ना। मैं और विंग चले जाएंगे, मुझे बहुत याद आएगी आप सभी की, आप मेरी फैमिली हो, मैं कैसे रहूँगा आप सबके बिना। और विंग भी ऐसी आदत लग गई है कि मैं सच में आप लोगों से दूर नहीं रह पाऊँगा। तभी विंग की आइज़ नम होती है। विंग कहता है मेरा भी सेम हाल है, मैं इतनी बड़ी फैमिली को छोड़ के कैसे रहूँगा वहाँ, मुझे वहाँ सिखाने वाला कोई भी नहीं होगा। तभी जो वांग जी था वो कहता है विंग कोई बात नहीं, हमें कभी ना कभी तो जाना ही था, लेकिन हाँ आप लोग भी आओगे वहाँ, प्रॉमिस करो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना घर, अपना शहर, सब कुछ। तभी विंग कहता है हाँ आप लोग आओगे बोलो ना। तभी मिस्टर वन कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं हम आएंगे, और वैसे भी हम समझ लेंगे कि हमारा एक बेटा बाहर काम करता है, वहाँ रहता है, सिंपल है, और हमारे पास 2 घर हैं तो हम कहीं पे भी आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है। हम पूरी फैमिली के साथ आएंगे, डोंट वरी, तुम अभी के लिए रिलैक्स करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ ख़त्म होने से पहले चले जाओ वहाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम वो सब चीज़ें बचा लो जो तुम्हारी हैं, तुम्हारे ख़ानदान की है। वांग जी कहता मुझे अब स्टैंड लेना ही होगा क्योंकि सब बर्बाद होने से पहले मुझे, अगर मैंने बचाया नहीं तो लैंस का नाम डूब जाएगा। तभी मिस्टर वैन कहते हैं ठीक है डोंट वरी। उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और आज का दिन सब के सब इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, खासकर विंग वांग जी के साथ। विंग, निंग और याओ और जो शिंगचैन था सभी किचन में थे। निंग याओ की हेल्प करा रहा था।
तभी जो मिसेस वन थी वो कहती है तुम यहाँ क्या करो, चलो भागो। तभी निंग कहता अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं याओ की हेल्प करूँगा ना। जो याओ था अक्सर उसके साथ किचन में जो निंग था वो लगा रहता था और उसे तंग करता था और हेल्प भी करता था। याओ ब्लश करता है, याओ पूरा पिंक हो रहा था। शिनचैन स्माइल करता है और कहता है सच में ये नहीं सुधरेगा, और वो धीरे से स्लैप करता है हल्का सा शोल्डर पे और कहता है तुम बाहर निकलो, उसे यहाँ तो अकेले छोड़ दिया करो। तभी निंग स्माइल करता है ऑकवर्ड सी और कहता है काका प्लीज़ ना थोड़ी देर। तभी मिसेस वैन कहती है बाहर जाओ अभी क्या अभी, चलो निकलो। तभी याओ सर नीचे करता है, विंग ज़ोर से हंसता है, उसे बहुत बुरी तरीके से हंसी आ रही थी। तभी जो निंग था उसे एम्बेरस फील होता है, निंग सर खुजाते हुए बाहर चला जाता है। इधर जो याओ था वो तो बिल्कुल ही एम्बेरस हो चुका था। तभी विंग कहता है सच में याओ का तो जादू ही अलग है। याओ सर नीचे करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिसेस वैन कहती है ओफो याओ तुमने पूरा का पूरा मेरे बेटे को अपने इशारों पे नचा के रखा है। तभी याओ पलटता है और कहता है ऐसा नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहती है ओफो 1 साल में इस बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि मैं मजाक करती हूँ, हद है, ये तो कोई रिएक्ट भी नहीं करता अच्छा सा। तभी याओ सर नीचे करता है और कहता है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो प्यार से आके याओ के सर पे किस करती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो, इतने इतने टाइम से तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुम बहुत सीधे हो, तुमने कुछ भी नहीं कहा आज तक, तुम इतने डरे क्यों रहते हो, तुम अभी भी डरते हो। देखो बेटा डरना बंद करो, खुल के जियो, ये आपकी फैमिली है, कुछ भी कर सकते हो। मैं मजाक करती रहूँगी, इसके लिए हमेशा तैयार रहना, बुरा मत मानना, ठीक है। तभी याओ कहता नहीं माँ कभी भी नहीं। तभी शिनचैन कहता मेरी किस का क्या, माँ मुझे भी प्यार करो ना। तभी शिनचैन को भी फॉरहेड पे किस करती हैं मिसेस वैन। तभी विंग कहता मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तभी वो आती हैं और विंग को तो हक करती हैं और किस करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और शियान की भी, वांग जी की भी। मैं इनसे कहूँगी मुझे लेके आए, कभी मैं यहाँ रहूँगी बच्चों के साथ, कभी तुम लोग के पास। विंग खुश हो जाता है और कहता सच में आप आएंगी, तो आप दोनों ही आइएगा, कुछ दिन हमारे पास कुछ दिन यहाँ पे। तभी वो कहती है बिल्कुल मैं इनसे बात करूँगी। तभी विंग खुश हो जाता है और कहता है ये मैं उनसे बात करूँगा, बताऊँगा उन्हें, इतनी हैप्पीनेस वाली बात है। तभी वो कहती फिर वो लोग अंदर ही खाना वाना बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से डिशेस। उसके बाद वो लोग पूरा खाना प्रिपेयर करने के बाद डाइनिंग एरिया में लगाते हैं, और जो निंग था वो आता है और कहता है हो गया, मैं क्या बता दूँ सबको। तभी याओ कहता है जी। उसके बाद निंग जाता है और कहता है खाना लग गया, चलो ना, आज तो सच में मुझे बहुत मज़ा आने वाली है, इतना टेस्टी खाना मिलने वाला है आज वांग जी के जाने की खुशी में। तभी वांग जी घूर के देखता है, निंग डबल स्माइल करता है, वांग जी कहता है तू पिटेगा मेरे हाथों से। तभी निंग कहता है तू पीट के दिखा। फिर ये लोग वैसे ही भागने लगते हैं थोड़ा सा बच्चों की तरीके। तभी मिस्टर वन कहते हैं हद हो गई, ये लोग इतने बड़े हो गए लेकिन भाग देखो कैसे रहे, इनकी वाइफ देखेंगी तो क्या कहेंगी। तभी जो याओ था और विंग वो लोग देख रहे थे आज ब्लिंक करके कि वो लोग बच्चों की तरीके लड़ रहे हैं, अक्सर वो लोग ऐसे ही लड़ते थे। तभी वांग जी एक स्लैप करता है उसके सर पर और कहता है दोबारा मत बोलियो। तभी जो निंग था कहता है हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों हंसते हुए वापस आते हैं और दोनों एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, उन दोनों में बहुत प्यार था। तभी जो विंग था वो हंसता है और कहता है इनका कुछ भी नहीं हो सकता। याओ कहता है सच कहा। उसके बाद सभी बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो सर्वेंट थे खाना सर्व करते सभी को, सभी ओमेगास अल्फा सब बैठे थे। फिर विंग अपने बच्चे को लेके बैठ जाता है और उसे भी ध्यान से सूप पिला रहा था जो कि बच्चों के लिए होता है, उसे धीरे धीरे करके सूप की आदत डाल रहा था। और सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बना था, सभी उस फूड को एंजॉय करते हैं। और जो निंग था वो कहीं ना कहीं याओ को तंग करता रहता था, तो अभी भी कर रहा था। निंग याओ के थाइस पे हाथ रख के अपने हैंड्स को फिरा रहा था, स्लाइड कर रहा था। तभी याओ आंखें बंद कर लेता है और कहता है इनका कुछ भी नहीं हो सकता। याओ धीरे से आइज ओपन करता है और आंखें दिखाता है। तभी निंग हाथ हटा लेता है, याओ फिर नॉर्मल होता है। इधर विंग बैठा था। तभी वांग जी कहता है लाओ इसे मुझे दे दो, तुम इसे सूप पिलाओ। तभी विंग कहता फिर जो वांग जी था अपने बच्चे को अपने लैब में रखता और उसके बाद विंग शियान को सूप पिला रहा था। ऐसे करके उनका खाना पीना हो जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ विंग के साथ पैकिंग करने, ठीक है। तो फिर वो लोग कहते हैं उसके बाद वांग जी विंग रूम में आते हैं। उसके बाद वांग जी पैकिंग वगैरह करता है और कहता है विंग सामान रख लेना अपने हिसाब से जो भी रखना है,
मैं पैकिंग कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद दोनों ही पैकिंग करते हैं और इधर विंग बेबी को दे देता है याओ को। याओ खेल रहा था, फिर सभी लोग बारी बारी बेबी के साथ खेल लेते हैं और ये दोनों अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है। वांग जी धीरे से कहता है काम ख़त्म हो गया। विंग कहता है हाँ ऑलमोस्ट सब रख लिया है, बस कल निकलना है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को अपने पास करता है और कहता है विंग बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, उसी जगह जा रहा हूँ। मैं कैसे भूलूँगा, मैं अपने काका को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। उनकी उनकी बॉडी मेरे सामने थी, लेकिन मैं क्या करता, अगर मैं वहाँ रुकता तो तुम्हें भी मार देते, इसलिए मुझे गग्गा को छोड़ना पड़ा। मैं लास्ट मोमेंट पे उनके साथ भी नहीं था। मुझे तुम्हें बचाना था तो मुझे भागना पड़ा। बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे अजीब लग रहा है कि वहाँ कदम रखूँगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता है मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। ये सब फिर से सामने आ रहा है हम लोग के, कैसे सब कुछ फेस करेंगे यही सोच रहा हूँ हस्बैंड। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता है बस तुम मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए विंग। मुझे संभाल लेना, अगर अगर ज़रा सा भी मैं डगमगाऊँ, तुम मेरे पार्टनर हो, मुझे संभाल लेना विंग। विंग कहता है हाँ मैं आपको संभाल लूँगा। विंग धीरे से वांग जी को हक बैक करता है और वांग जी के बैग पे हैंड स्लाइड करता है और कहता है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ओके। तभी वांग जी कहता है सब ठीक हो जाएगा विंग। फिर उसके बाद वांग जी विंग बाहर आते हैं और बता देते हैं कि हाँ कल वो निकलेंगे। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, प्लान करते हैं और वन चौनिंग भी कहते हैं ठीक है तो हमने बात कर ली ऑफिस में, सब सही है, हम चल रहे हैं कल। वांग जी कहता ओके। फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी अपना सामान रखवा रहा था और वहाँ के सर्वेंट भी रख रहे थे, सामान वगैरह कार में रख दिया जाता है। उसके बाद वांग जी वापस से अंदर जाता है। विंग गले लगा हुआ था मिसेस वन के और मिसेस वैन उसे प्यार से अपने गले से लगाई थी। मिस्टर वैन शियान को हक किए हुए थे। तभी वो कहते हैं तुम्हारी मम्मा ने बात की मुझसे कि कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, कुछ दिन तुम दोनों के पास, तो परेशान मत होना, जैसे हमें टाइम मिलेगा हम चले आएंगे ठीक है। तभी विंग देखता और कहता जी जी बाबा। इधर वांग जी आता और कहता माँ बाबा हम सब जा रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा और आइएगा जल्दी आप सभी ठीक है। तभी वो कहते उसके बाद वांग जी कहता है गगा चले। तभी वन चौ कहता उसके बाद वन नहीं कहता तो चलो फिर चलते हैं। फिर वांग जी आता है और जो वन रूहान थे वो धीरे से शियान को वांग जी की लैब में देते हैं। वांग जी कैरी करता है और कहता है बाबा मिस यू, मम्मा मिस यू। तभी वो वांग जी को भी हक करती है मिसेस वैन और कहती है अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना ठीक है, बच्चे का भी ध्यान रखना और हम फ़ोन पे बात करेंगे। वहीं कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे से रिलेटेड या तुम दोनों को तो फ़ोन कर लेना ठीक है, मैं बता दूँगी। वैसे भी तुम्हें अभी बच्चे संभालना नहीं आता है सही से, तो मैं सिखा दूँगी ठीक है, जितना भी और होगा। विंग कहता है जी माँ। तभी वो कहती है उसके बाद सभी आते बाहर तक छोड़ने विंग वांग जी को। निंग ड्राइविंग सीट पे बैठता है, वन चाओ उसके साइड में और विंग वांग जी पीछे बच्चे को लेके। सभी बाय बोलते। याओ बहुत ज़्यादा अपसेट था। याओ कहता है जल्दी आना दोस्त, क्योंकि जो याओ था वो विंग का बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था और विंग की उसकी बहुत जमती थी, दोनों हम उम्र थे इसलिए, और दोनों बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। शिंगचैन कहता है अच्छे से जाना, अपने ध्यान रखना ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे बताना। तभी वन चाओ कहता है ठीक है तुम घर का ध्यान रखना। तभी शिंगचैन कहता बिल्कुल। इधर जो याओ था कहता अपने ध्यान रखना और बच्चे का भी। इधर मिस्टर वैन और मिसेस वैन भी कहते हाँ बच्चों संभल के जाना, तुम्हें पता है ना वहाँ कितना ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तभी वांग जी कहता है जी हम सभी अपना ध्यान रखेंगे। तभी मिसेस वैन कहती है बच्चे का और विंग का सबसे ज़्यादा ठीक है वांग जी। वांग जी कहता उसके बाद वहाँ से निंग कार ड्राइव करता है, बाय बोलते सभी एक दूसरे को और निंग वहाँ से ले जाता है सीधे वांग जी की सिटी। वांग जी नर्वस था और इधर विंग भी। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग। विंग देखता और कहता डर लग रहा है। वांग जी कहता काम डाउन। तभी वन चाओ कहता है इट्स ओके, तुम लोग डरो नहीं। फिर जो वन चाओ था वो कॉल करता है और उसके बाद कुछ बात करता है फ़ोन पे और उसके बाद कॉल को कट करता है। इधर वो लोग 7 घंटे बाद पहुंच जाते अपनी सिटी। जैसे कार एंटर करती है उस सिटी में, वांग जी देख रहा था चारों तरफ कि कुछ भी आज भी बदला नहीं, वैसे का वैसा ही है।
इधर विंग भी देख रहा था। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। विंग बस देख रहा था विंडो से बाहर। वो लोग ड्राइव करके जो सिटी थी उसमें एंटर हो चुके थे। वो लोग उसी जगह से गए थे जहाँ से वो लोग आए थे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सब का सब वैसा ही है। तभी बंचो कहता है इतनी जल्दी जगह बदलती नहीं है ना लोग। तभी वांग जी कहता है जी काका। उसके बाद वो लोग उस विला के सामने आके कार को स्टॉप करते हैं। वांग जी कहता है काका। तभी जो बंचो था वो देखता है और कहता वांग जी कहता है मेरा घर। तभी बंचो देखता है और कहता है उसके बाद जो निंग था वो बाहर निकलता है। वांग जी विंग से कहता है तुम अंदर ही रहो, मैं देख के आता हूँ, ठीक है। विंग कहता है वांग जी धीरे से डोर को ओपन करता है और बाहर निकलता है। काफ़ी ज़्यादा शांति थी। जैसे पहले यहाँ पे चहल पहल होती थी वैसा कोई भी माहौल नहीं था। तभी वांग जी धीरे से देखता है हवेली के डोर को और वो बाहर आता है। वेंचो भी बाहर निकलता है। वेंचो कहता है मैं यहीं पे हूँ, तुम दोनों जाओ, ठीक है। तभी दोनों कहते हैं उसके बाद वो दोनों जाते हैं और डोर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तभी वांग जी देखता है और कहता है हे इस डोर को ओपन करिए। जो वहाँ का वॉचमैन था उसे कहता है। तभी वॉचमैन कहता है आप कौन? ये वॉचमैन चेंज हो चुका था, जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने चेंज कर दिया था। तभी वांग जी कहता है आपको पता चल जाएगा, बस नाम याद रखिए, मेरा नाम है लैन वांग जी। तभी वो गार्ड कहता है लैन वांग जी, लैन, क्या आप लैन से? तभी वांग जी कहता है तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा आई थिंक। तभी वो वॉचमैन कहता है हाँ मैं अभी 7 मंथ पहले ही यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आपका नाम लैन है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ तो लगते होंगे यहाँ पे। मैं बात करके आता हूँ पूछ के। तभी वांग जी कहता है ओपन करो डोर, मैं यहाँ का ओनर हूँ। तभी वो कहता है व्हाट, ओनर? बट यहाँ के ओनर तो कोई और है। तभी वांग जी कहता है डोर ओपन करो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तभी वो बोलता है गार्ड कि आप रुकिए मैं पूछ के आता हूँ, वैसे भी यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है जाओ पूछ के आओ, बोल देना लैन वांग जी आया है। तभी वो गार्ड कहता है जी सर रुकिए आप, मैं आता हूँ। निंग कहता है यहाँ तो तुम्हारे घर में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, तुम्हें तो कोई पहचानता ही नहीं है। वांग जी निंग को देखता और कहता है तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? तभी निंग कहता है इधर जो गार्ड था वो दौड़ते भागते जाता है और डोर पे नॉक करता है और कहता है मैम मैम आप क्या सो रही हैं? देखिए वो कोई आया है, वो अपना नाम लैन वांग जी बता रहा है। तभी अंदर से आवाज़ आती है क्या? तो तुमने क्या कहा? तभी गार्ड कहता है वो कोई लैन वांग जी आया है, वो कह रहा है वो इस विला के ओनर है, मैंने उन्हें बाहर ही रुकवाया है, आपकी परमिशन लेने आया था, क्या करूं, डोर ओपन करूं? तभी अंदर से आवाज़ आती है तो तुम अभी अभी वहीं रहो मैं आती हूँ। तभी गार्ड कहता है जी मैम, और वो तुरंत ही जाता है डोर के पास। इधर वांग जी बाहर खड़ा था। तभी उसमें से कुछ लोग बाहर के जो थे वो पहचानने लगते हैं कि ये कौन है जो यहाँ आया है। तभी वो लोग पास आने लगते हैं। वांग जी देख लेता है कि ये उसके आसपास के लोग हैं। तभी उनमें से एक आते हैं ओल्ड टाइप के अंकल। वो आके कहते हैं तुम क्या लैन वांग जी हो? तभी वांग जी देखता है और कहता है जी। तभी कहते हैं बेटा तुम तो, फिर वो कहते हैं तुम यहाँ, फिर वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ है? तभी इधर वन चाओ देखता है दूर से कि कुछ मैटर ख़राब हो रहा है। इधर जो वो ओल्ड मैन था यानी कि वो अंकल, वो कहते हैं इधर आओ सबके सब, देखो देखो ये लड़का वापस आ गया है फाइनली। इधर वांग जी देखता है और कहता है व्हाट हैपेंड, मैं अपने घर आया हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? इधर नहीं कहता है वांग जी बात बिगड़ रही है लग रहा। तभी वैन चाओ आगे आता है और कहता है एक्सक्यूज़ में शांत हो जाइए सब के सब। इधर जो निंग था वो तुरंत ही बैक स्टेप लेता है और पीछे जाता है कार के पास, क्योंकि ऐसे ही विंग को अकेले नहीं छोड़ सकते कार में।
जो वनिंग था वो कार में बैठ जाता है और विंग से कहता है, विंग कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना, ठीक है? वांग जी और गगा सब संभाल लेंगे, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, समझ में आया? तभी विंग कहता है, मैं बाहर नहीं आऊँगा, आप फिक्र मत करिए, ठीक है गगा।